बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड वेलकम एवरी स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बेटा जी, हम लोग 10th क्लास के लेक्चर शुरू किए हुए हैं चैप्टर नंबर 10 के। लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसकी एग्जांपल दी है, मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, और दूसरा इसके बाद सिंपल पेंडुलम, बॉल एंड बॉल मोशन। आज का हमारा टॉपिक है डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है, इससे घबराना नहीं है, इसको मैं समझाता हूँ। ऑसिलेशन जो होती है सिंपल एक कंप्लीट राउंड ट्रिप होता है, इसको वाइब्रेशन ही कहते हैं। यानी एक वाइब्रेशन ही क्या है, ओसिलेशन होती है, कंप्लीट राउंड ट्रिप। मसलन फर्स्ट में एक बॉडी ए से गया है बी और बी से वापस आया है ए, तो इसे कहते हैं वाइब्रेशन और इसे ओसिलेशन कहते हैं। और इस मोशन को कहते हैं ओसिलेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, और वो वाइब्रेटरी मोशन भी होती है। अब डैम्प्ड क्या होता है? डैम्प्ड एक चीज है जिसमें किसी चीज को क्या किया जाता है, कम किया जाता है। डैम्प्ड ओसिलेशन यानी कि ऐसी ओसिलेशन जिसमें वाइब्रेशन को कम किया जाए। अब डैम्प्ड ऑसिलेशन इसकी हम लोग पढ़ते क्या हैं, इसकी क्या एप्लीकेशन है, इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द ऑसिलेशन ऑफ ए सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन। ऐसी ऑसिलेशन जिसमें कोई मज़ामती फोर्स की वजह से उसमें उसका एम्पलीट्यूड, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मीन पोजीशन, वो कम हो जाए। अगर कोई जिस्म आइडियल है तो आइडियल का मतलब होता है 100% वो एक्यूरेट है। कोई सिस्टम एक्यूरेट यानी कि एक्यूरेट है, आइडियल है, तो उसमें तो उसकी ऑसिलेशन कभी भी कम नहीं होगी। यानी इट मींस अगर वो एक बॉडी है, अगर एक दफा हरकत में आ जाए तो सारा हरकत करता रहता है। लेकिन ऐसा दुनिया में कोई भी सिस्टम नहीं है जो हरकत करता रहता है। मिसाल के तौर पर फर्ज करें, हम लोग पंखा चलाते हैं और पंखे को जब बंद करते हैं तो आप देखें, पहले पंखा चलाते हैं, पंखा स्पीड पकड़ लेता है तेज से, जब हम बंद करते हैं अचानक से नहीं रुक जाता, वो ऐसा ऐसा रुकते यानी स्लो होते होते क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सेम इसी तरह से अगर हम लोग किसी मंदिर में जाएं, आई समझ, और ये देखें उसका घंटा बजाएं, तो ये घंटा बजाते हैं तो उसकी आवाज ये जो क्या होती है, यानी फर्स्ट करें उसका एम्पलीट्यूड फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक है, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ तक उसकी आवाज कम होते होते बिल्कुल खत्म हो जाती है। और ये देखें उसका एम्पलीट्यूड बतदरीज क्या हो रही है, कम हो रही है। और क्योंकि दुनिया में यानी कि क्या हर जगह में क्या होती है, फ्रिक्शन होती है, तो इसलिए फ्रिक्शन की वजह से उसका एम्पलीट्यूड बतदरीज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसकी दूसरी भी डेफिनेशन हम कर सकते हैं, ऐसी ऑसिलेशन जिसमें एम्पलीट्यूड बतदरीज कम हो, एन ऑसिलेशन इन विच एम्पलीट्यूड इज डिक्रीजिंग, एम्पलीट्यूड इज डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली या सिमल्टेनियसली। ऐसी ऑसिलेशन जिसमें एम्पलीट्यूड बतदरीज कम हो उसे कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है जी। अब इसकी जो एप्लीकेशन है वो है शॉक अब्जॉर्बर। शॉक का मतलब क्या होता है, जर्क यानी कि झटका, आई समझ, और अब्जॉर्बर का मतलब होता है जज्ब करने वाला, यानी झटके को जज्ब करने वाला। वो क्या चीज होती है, फर्ज करें आप देखें बहुत सी हमारे ऐसे होती हैं, और इसका इस्तेमाल क्या होता है, गाड़ियों की शॉकें जो होती हैं, शॉक अब्जॉर्बर होते हैं, उसमें जो लग्जरी गाड़ियां होती हैं, मसलन हम लोग सफर करना, क्यों हम लोग सफर करना पसंद करते हैं, फैसल मूवर पर, लग्जरी गाड़ियों पर, और हम कहते हैं जी हम जी ड्राइवो पर जाएंगे इस पर, क्योंकि उसमें हमें जंप नहीं लगता, और जब हम नींद कर रहे होते हैं बड़ा स्मूथली सफर कर रहे होते हैं, कोई हमें यानी कि वो अगर जंप लगता है तो उसका जो शॉक ऑब्जर्वर होता है वो ऑब्जर्व कर लेता है और हमें पुरसकून सफर होता है, हम नींद आती रहती है। लेकिन अगर फर्स्ट करें हम मंठार में सफर कर रहे हो या ऐसी गाड़ी में सफर कर रहे हो जिसकी शाखें अच्छी ना हो, और फर्स्ट करें एक बुढ़िया है वो बैठी है, सोई पड़ी है, और उसको जंप लगा है, तो उसके सर जो जाके लगना है छत पर, तो उसने तो कह देना है, उसने कहा ओए हराम दिया कैसे गाड़ी चला रहा है, ऐसा समझ, तो ये देखे मेरा सर वो जो है फट गया या सर वो हो गया, तो वो इस किस्म का है। वैसे हमें गाली नहीं देनी चाहिए, बुरी बात मैंने आपको हंसवाने के लिए ऐसे कहा है। तो अक्सर गाड़ियां ऐसी होती हैं, लग्जरी गाड़ियां ऐसी होती हैं जिनमें जंप कम लगता है, गाड़ियों हो, मोटरसाइकिल हो। तो उसको बेसिकली मैं एक तस्वीर से समझाता हूँ, उसकी एप्लीकेशन शॉक अब्जॉर्बर में कैसे होती है। तो ये देखें इसमें क्या होती है, मेन तीन चीजें होती हैं। एक होता है पिस्टन, आई समझ, उसके अंदर होता है, पिस्टन के अंदर लिक्विड होता है, और दो जगहों से वो बॉडी यानी अटैच होती है। एक तरफ से कार, फर्स्ट हम कार की बात करें, कार के फ्रेम से, दूसरा कार के एक्सल से। जब भी कोई जंप आता है, ये सड़क जो है, फर्स्ट कहीं ये रोड पर कार जा रही है, फर्स्ट कहीं ये कार है, आई समझ, और ये रोड पर जा रही है, और यहाँ पर फर्स्ट कहीं ये स्पीड ब्रेकर है। तो अगर इसकी शॉक ऑब्जर्वर कम है, तो यहाँ पर देखें शॉक ऑब्जर्वर बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट कहीं इसको क्या लगेगा, जर्क लगेगा, उस जर्क को फौरन ये कम कर लेंगे, यानी उसका एम्पलीट्यूड बढ़ने की कोशिश करेगा, और उसकी जो शॉक ऑब्जर्वर है, यानी वो जर्क लगा है, झटका है, उसको फौरन ये ऑब्जर्व करेगा। कैसे ऑब्जर्व करेगा, जैसी गाड़ी में वो जर्क लगता है तो पिस्टन नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ उछलता है, उसके अंदर जब नीचे प्रेस होता है ऊपर की तरफ जाता है, लिक्विड होता है, और लिक्विड क्या करता है, उस जर्क को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है।
जिसकी वजह से वो क्या होता है, कम हो जाता है। और इसको ग्राफिकली ज़ाहिर करें तो ये देखें, ये 0 मीन लाइन होगी, टाइम हो गया, टाइम के साथ ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। फर्स्ट थिंग, ये पहले उसका डिस्प्लेसमेंट ये था, रफ्ता रफ्ता कम होके वो बिल्कुल उसको नील कर देता है, जिसकी वजह से उसका झटका जो लगना था गाड़ी की बॉडी में ऊपर जाना था, उसको क्या करता है, स्मूथली वो क्या कर लेता है, कम कर लेता है। और इस तरह से यानी कि इसका इस्तेमाल, और ऐसी यानी कि आप देखें तस्वीर देख लें, पहले फर्स्ट कहीं इसका एम्पलीट्यूड यहाँ से लेकर यहाँ तक था, फिर ये क्या हुआ यहाँ से यहाँ तक, फिर ये देखें मैं निशान लगा रहा हूँ ब्लू डॉट्स, तो देखें यहाँ पर ये बिल्कुल क्या हो गया, 0 हो गया। तो ऐसी ऑसिलेशन जिसमें एम्पलीट्यूड बतदरीज कम हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, डैम्प्ड ऑसिलेशन। और इसका बेहतरीन इस्तेमाल कि इसमें किया जाता है गाड़ियों के शाखों में, यानी शॉक अब्जॉर्बर में, यानी कि वो जो जर्क होता है उसको क्या कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं। और इसकी हमने रोजमर्रा जिंदगी में देखी है, वैसे भी हमने देखा है, आपको मैंने बताया कि कोई भी दुनिया में इतना सिस्टम नहीं होता जिसमें कोई रेजिस्टेंस ना हो और कोई फ्रिक्शन ना हो। आइडियल तो है नहीं, जब हम इंसान हैं हमारे अंदर भी खामियां होती हैं, हम भी आइडियल नहीं है, कुछ ना कुछ हमारे अंदर भी क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है किसी चीज़ के खिलाफ। अगर हम आइडियल हो जाए तो हम तो 100% एक्यूरेट हैं हो जाएंगे, और क्योंकि फिर हमसे कोई मिस्टेक भी नहीं होगी, हम हर चीज़ को एक्यूरेट करेंगे। तो अगर कोई सिस्टम ऐसा हो, आइडियल सिस्टम है, इसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, ऐसे में तो वो तो एक दफ़ा अगर हरकत में आ जाए हमेशा हरकत करता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैंने आपको इसकी सिंपल एग्जांपल दिए, देखें फैन चल रहा है, उसको हम जब बंद करते हैं वो फौरन नहीं रुकता, रफ्ता रफ्ता उसकी स्पीड कम होते होते क्या हो जाती, कम होती है। हम लास्ट चैप्टर में भी, अगर लास्ट टॉपिक में भी पढ़ चुके हैं, सिंपल पेंडुलम की मोशन। फर्स्ट में वो यहाँ पर मीन पोजीशन पर है, इसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के हम क्या है, इसकी एक्सट्रीम पोजीशन ए पर ले जाते हैं, तो ए से ये मूव करना शुरू कर देता है, किस तरफ आता है, ओ की तरफ, फिर कहाँ चला जाता है वो पेंडुलम बी की तरफ, और बी से वो वापस कहाँ आता है, ओ की तरफ, और ऐसे वो हरकत करते करते अपनी हरकत को क्या करता है, रोक देता है। इसकी वजह से रोक देता है, डैम्प्ड ऑसिलेशन की वजह से। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम फर्स्ट करें, ये फिक्स एंड है, इसके साथ हमने स्प्रिंग को अटैच किया हुआ है, और इसके साथ एम मास का जिस्म है अटैच किया, हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो इसको हमने क्या कहा था, हम इसको पकड़ के कहाँ पर ले जाते हैं, फर्स्ट करें ओ से ए पर, जैसे हम इसको छोड़ते हैं तो ये टू एंड फ्रो मोशन शुरू कर देता है, ए से ओ पर आता है, इनर्शिया की वजह से रुक नहीं सकता, फिर कंप्रेसर बी पर जाता है। लेकिन ये हरकत करते करते, यानी फर्स्ट करें ये वो मास ये है, मार्कर है, ये हरकत करते करते देखें रुक जाता है, इसकी वजह से रुक जाता है, डैम्प्ड ऑसिलेशन वजह से। ठीक है जी, तो आज का बेटा जी हमारा टॉपिक था डैम्प्ड ऑसिलेशन, आई समझ, और डैम्प्ड वाइब्रेशंस। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको अच्छी तरीके से इसके कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे, इसके बाद आपको इसकी एप्लीकेशन का भी पता चल गया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेटा जी आप प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल पर अगर कोई न्यू है तो लाजमी मेरे चैनल को वो सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ हों आपको मुसलसल और यानी कि इक्वल इंटरवल के बाद जैसे मैं अपलोड करूँ मिलती रहें। ओके, थैंक यू। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।